साथ ये बर्ताव क़यामत में होगा, और दूसरा वो शख्स झूठा था और उसके साथ क़यामत तक ये बर्ताव होता रहेगा। और वो जो नंगे मर्द और नंगी औरतें आपने तंदूर में देखी थीं, वो ज़ानी मर्द और ज़ानिया औरतें थीं। और नहर के खून की नहर में जो तैर रहा था और उसके मुंह में पत्थर डाला जाता था, वो सूदखोर था। और आग के पास घूमने वाला शख्स मालिक दरोगा जहन्नुम है, यानी जहन्नुम का मालिक फरिश्ता है। बाग में खड़ा होने वाला दराज का शख्स जो आपको दिखाई दिया कि जिसका सर आसमान से लग रहा था, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। और इनके पास खड़े बच्चे वो हैं जो फितरत पर मर गए। इस पर सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इब्राहीम के इर्द गिर्द जो बच्चे घूम रहे थे, क्या इनमें मुशरिकीन के बच्चे भी शामिल हैं? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, हाँ, जो लोग आधे खूबसूरत आधे बदसूरत थे, वो अच्छे और बुरे दोनों काम करने वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने इनको दरगुजर फरमाया और मैं जिब्राइल हूँ और मेरे साथ मिकाइल हैं। उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये ख्वाब अज़ाब बरज़ख में नस है, क्योंकि अम्बिया का ख्वाब वही होता है। हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि हम कुछ लोग उनके पास बैठे थे और उन्होंने बताया कि हम हज को गए, हमारे साथ एक साथी था। जब हम ज़ातुस सिफ़ाह के मुकाम पर पहुँचे तो उस साथी का इंतकाल हो गया। हमने उस साथी के कफन दफन का इंतज़ाम किया। जब कब्र खोदी तो सांपों से भरी हुई थी, तो हमने वो कब्र छोड़कर दूसरी कब्र खोदी। तो जब उसकी दूसरी कब्र खोदी तो वो भी सांपों से भरी हुई थी। तो अब हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए, यानी हज़रत इब्ने अब्बास की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहिए। तो हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि ये सब कुछ इस शख्स के कीना की वजह से है। ये शख्स अपने दिल में दुश्मनी रखता था और कीना की वजह और बुग़्ज़ की वजह से इसकी कब्र में जो भी खोदी जाती है, सांप निकल आते हैं। बहकी के अल्फाज ये हैं कि ये इसके अमाल की सज़ा है। इन दोनों में से एक में दफन कर दिया गया, जहाँ भी कब्र खोद लो वही हाल होगा। और इसकी औरत से जब इसके अमाल के बारे में पूछा गया तो उसकी बीवी ने बताया कि ये शख्स खाना बेचता था और उस खाना जो बेचता था उसमें से कुछ अपने घर के लिए निकाल देता था, और जब खाना कम हो जाता तो उस कमी को पूरा करने के लिए वो